हाय दोस्तों, आज की वीडियो में कार पेट्रोल इंजन माइलेज और एवरेज के रिलेटेड बात होने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना। कुछ ज़रूरी जो पॉइंट है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आती, कोई दिक्कत हो तो कैप्शन में मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे लाइव सेशन में जुड़ के मुझसे सवाल या मुझसे कुछ चीज़ पूछ सकते हैं जो मैं आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, जैसे कि हम सबसे मेन 1000 सीसी इंजन की बात करेंगे या फिर 1200, वो भी पेट्रोल वर्जन की बात करेंगे, या फिर सीएनजी। पेट्रोल सीएनजी ये सिमिलरिटी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। लेकिन मैं 1000 और 1200 ही मैं लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि 1000 और 1200 और उसके ऊपर जो इंजन होते हैं उनके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होता है, उनके अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसका अलग ही साइकिल चलती है, उनका अलग ही हिसाब होता है। लेकिन 1000 एक आज के समय एक एवरेज कार मानी जाती है, तो मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूं। तो आपको तीन या चार ऐसे जो टॉपिक है जो आपको देखने होते हैं, मतलब जो आपको चेक करवाने होते हैं। अगर आप मैकेनिक है तो आपको तो पता ही रहेगा, लेकिन अगर आप जैसे कस्टमर है और अगर आप कहीं जाते हैं या फिर आप न्यू ऑनर है, आपने फर्स्ट गाड़ी परचेस की है, तो आपको ये 3 चीज़ें या तो मैकेनिक से चेक करवानी है या फिर आप सेल्फ भी घर पर चेक कर सकते हैं। और आपको ये जानना है कि आपकी कार या आपकी गाड़ी के बारे में आपको कैसे क्लीनिंग करना है, कैसे क्या चेकिंग करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके बता सकता हूँ और उसके ऊपर वीडियो भी ला सकता हूँ। तो दोस्तों बात ये थी कि अगर आपके पास में पेट्रोल गाड़ी है, जैसे कि 1000 सीसी मान लेते हैं या 1200 सीसी की, चाहे कोई भी मॉडल की हो, पेट्रोल वर्जन हो या सीएनजी वर्जन हो, तो आपको उसमें खाली सबसे फर्स्ट उसका चेक करना होता है एयर फिल्टर। फिर उसके बाद में आपको चेक करना होता है उसकी थ्रोटल बॉडी। फिर उसके बाद में आपको चेक करना होता है उसके प्लग्स। फिर उसके बाद में आपको उतनी क्लच प्लेट्स। तो सबसे ज़रूरी होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो है वो सबसे ज़्यादा जाम हो जाता है, सबसे ज़्यादा चोक हो जाता है। जैसे कि यूजुअली जो एयर फिल्टर एक 8 से 10,000 किलोमीटर पे 1000 सीसी जो इंजन होते हैं पेट्रोल इंजन, उनके एयर फिल्टर जो है वो 800 से 10,000 के रेंज में बदल दिया जाता है फिल्टर को। पर इनकेस कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं गांव एरिया में रह रहे हैं या फिर आपके आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप उसमें कार चला रहे हैं, तो जो डस्ट है वो जो है वो फिल्टर ज़्यादा सॉक कर जाता है और आपका माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो एक ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि थ्रोटल बॉडी, जब आपका फिल्टर ही खराब हो जाएगा तो थ्रोटल बॉडी को वो इतनी बारीक और इतनी पतली लेयर और इतनी चिकनी मिट्टियाँ भेजने लगता है थ्रोटल बॉडी में कि वो इतना लंबा जो मतलब इतना मोटा जो है लेयर आपके थ्रोटल बॉडी में जो है जम जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी आपका माइलेज ड्रॉप हो जाता है। और आपको ये पता कैसे चलता है कि अगर आपकी गाड़ी का माइलेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है या फिर आपकी थ्रोटल बॉडी खराब है, मतलब कि थ्रोटल बॉडी में डस्ट आ गया, आपको पता कैसे चलेगा? फर्स्ट तो फिल्टर से चल जाता है, और अगर फिल्टर से पता नहीं चला तो आपकी जो गाड़ी की जो मूवमेंट है, जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जर्क मारने लग जाएगी, चालू तो होगी लेकिन पहले थोड़ी कांपेगी, फिर अचानक से आरपीएम बढ़ जाएगा, फिर अचानक से आरपीएम घट जाएगा। तो जो आरपीएम यूजुअली जो होता है 1000 सीसी जो इंजन होते हैं, जैसे कि 997 होता है, 995 होता है इंजन का सीसी, एक्चुअली 1000 सीसी का जो इंजन होता है या 1200 सीसी का इंजन होता है, उनका स्टार्टिंग मतलब नॉर्मल इंजन का आरपीएम जैसे स्टार्ट किया तो 1-2-3 सेकंड के लिए आरपीएम तो बढ़ जाता है, पर उसके बाद में नॉर्मल जब कार होती है तो आपका 750 से लेके 760, 755, 740, 740, 149 इतने, इस 740 से लेके 760 55 के बिटवीन रहता है, अंदर ही अंदर रहता है। तो मतलब आपका ये जो आरपीएम अगर रुका है, आपकी गाड़ी कांप नहीं रही है, तो मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। पर गलती से अगर आपकी गाड़ी का आरपीएम इससे हाई जा रहा है या एकदम लोवेस्ट आ जा रहा है, आपने ऐसे ही गाड़ी को सिग्नल भी रोका और बंद पड़ जा रही है, मतलब आपको ये समझ जाना है कि आपकी कार का जो थ्रोटल बॉडी है वो कहीं ना कहीं खराब है। मतलब उसके अंदर या तो लीकेज, मतलब उसके अंदर या तो डस्ट जम गई है या तो थ्रोटल बॉडी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। तो ये उसके सिम्टम्स होते जानने के। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्लग्स की। तो प्लग्स जैसे कि यूजुअली जो पेट्रोल इंजन होता है और जो सीएनजी इंजन होता है, पेट्रोल और सीएनजी कंपनी फिटेड हो तो उसके जो प्लग्स होते हैं वो प्रीमियम होते हैं, मतलब कि वो एक शार्प पॉइंट वाले प्लग्स होते हैं। तो वो तो आपको मिनिमम 60 से 60,000 किलोमीटर पे आपको उसको बदल लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने चला लिया, आपका बहुत ही अच्छा चलाना है, तो भाई मैं कहता हूँ लाख चल जाएगा, उसके आगे नहीं चलेगा वो। लेकिन कंपनी के हिसाब से अगर आप
आप मेरी अगर समझे जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तो 50 से 60 हज़ार के बीचों बीच आपको उसे बदल लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्लग हो गया। और लास्ट, सबसे लास्ट जो आता है वो है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट जो होती है वो कंपनी से फिटेड होके आती है, तो वो तो बहुत प्रॉपर होती है, पर कई लोगों की ऐसी आदत होती है या फिर कई कार ऐसी होती है कि 4 लोगों के हाथों में चलती है, तो जिसके कारण वो जो क्लच प्लेट है बैठ जाती है, खराब हो जाती है। क्योंकि क्लच प्लेट को चलाने का असली तरीका ये होता है कि आपको फुट हटा के, मतलब कि आपने गियर डाल दिया, उसके अंदर आपको पैर क्लच के ऊपर, मतलब लाइक आपका मान लेते ये पेडल है, आपको हल्का सा भी पैर को इस पर टच नहीं करना है। क्योंकि हल्का सा आप करते हो, लेकिन कब वो ज्यादा ऐसा प्रेस हो जाता है, कब हल्का वो मतलब ज्यादा लोड आ जाता है, तो प्लेटें जो है अगर उसमें गैप बन गई तो वो खराब हो जाती है प्लेटें, तो वहां पे आपका पिकअप ड्रॉप हो जाता है। बट ये सबसे लास्ट में होता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि ड्राई क्लच है, इतनी जल्दी ये खराब नहीं होता है। ड्राई क्लच इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। हाँ, अचानक अगर आपने गाड़ियों को भगाया जोर से और एकदम वाहियात तरीके से, तो अचानक से वो खराब हो जाएगा। पर एकदम जैसे आप सोचेंगे कि नहीं, अगर चाहो तो आप उसको 1 लाख किलोमीटर भी चला सकते हो। जैसे कि आप मेरी ये गाड़ी देख रहे हैं, ये मैं 1 से अभी 1.5 लाख किलोमीटर होने हैं, अभी तक मुझे क्लच प्लेट बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल परफेक्ट पिकअप है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 गाड़ी चल रही है, एवरेज भी मेरा परफेक्ट चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो 3-4 टॉपिक थे, ये आप सभी के साथ में शेयर करने थे। अगर इनमें से आपको कोई भी टॉपिक नहीं, मतलब आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे लाइव से जुड़ सकते हैं, या मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ फेसबुक पर मूव हो जाइए, क्योंकि फेसबुक में मैं ज़्यादा वक्त बिताता हूँ और ज़्यादा वहाँ से मुझे वो होता है। और यूट्यूब पे भी आपको दे सकता हूँ रिस्पॉन्स, लेकिन फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।